सो वर्गो, लेट्स सी आपके पर्सन के साइड से क्या इंटेंशंस है, क्या है। ओके, सो आपके मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा कहीं दुखी या फिर पास्ट में कुछ दुखी या सैडनेस को लेकर उसके ऊपर ज़्यादा कल्टीवेट करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ अगर इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट हुआ है, सो उसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए। ये देखा जाए इफ़ बोथ ऑफ यू वांट दिस कनेक्शन, ये देखा जाए कि अभी इस रिश्ते में बाकी क्या रह गया है। कैन वी रीबिल्ड दिस कनेक्शन। ये 3 ऑफ कप्स जो भी है इसको छोड़ देना है। ये पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लव लाइफ के, इस पर्सन के साथ हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के एक्सिस के साथ भी हो सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी कि मैंडेटरीली आप दोनों के बीच का ही ये डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट हो। तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में जो दुख पहुंचा है, कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है लव लाइफ में, उसको छोड़ के जो 2 ऑफ कप्स बाकी है उसमें ध्यान दे के उसको हमको बढ़ाना है। वॉट एवर इज़ लेफ्ट वी नीड टू रीग्रो दैट। जो पौधे मर चुके हैं उनको अभी नहीं ज़िंदा किया जा सकता है। हालांकि देयर इज़ होप लेफ्ट इन दिस कनेक्शन एंड आई वुड से इन योर लव लाइफ, नॉट इन ओनली इन दिस कनेक्शन, इन योर जनरल लव लाइफ। तो उसको लेके आप देखें कि आपके पास यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अभी भी कुछ लोग, कुछ ऑप्शंस अभी भी बाकी हैं आपके हर चक्रा को ओपन करने के लिए। तो फोकस ऑन दैट। एंड जब मैं यू कहूँ, मतलब आप कहूँ, तो ज़रूरी नहीं है वर्गो इट्स यू, इट कैन बी योर पार्टनर। दिस एनर्जी कैन बी फ्रॉम योर पार्टनर एज वेल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई शायद से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नौकरी, घर, परिवार, ये स्टेबल हो रहा है। आई एम टेलिंग दिस ऑफ फ्रॉम द पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। प्लस वही जो चीज़ है इस प्यार को भी स्टेबिलिटी दे रहा है, ग्राउंडेडनेस दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, लॉन्ग टर्म दे रहा है। सो दिस रिलेशनशिप विल ओनली गो टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अगर पास्ट के रिग्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स जो भी आप अपने इंडिविजुअल लाइफ से ला रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच ही हुआ वाला चीज़ है, उसको ओवरकम करके जब आगे जाएंगे तो जाके चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ये रिश्ता, एक बैलेंस चाहिए इस रिश्ते को एक्चुअली। मतलब कुछ चीज़ें यानी कि आप जैसा चाहते हैं, वो जैसा चाहते हैं, उसमें डिफरेंस है, देयर इज़, या फिर क्या हो सकता है उसमें डिफरेंस है। सो एक मिडिल पाथ चुनने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर पहले इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप था, मतलब एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, दूसरा नहीं था, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इट कैन बी इन डिफरेंट डायनामिक्स एज वेल। तो अभी उस चीज़ में इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक की तरफ ये रिश्ता जाएगा। प्लस एडजस्टमेंट तो चाहिए वर्गो, जैसे कि आप अगर लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। सो एडजस्टमेंट इज़ रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग टाइम। ओके, सो इस पर्सन को टाइम चाहिए। तो ये पर्सन ना एक्चुअली बहुत सारे इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, दे आर नॉट वेरी मच क्लियर। हालांकि अगर आपको दिखा भी दे कि येस आई एम इनटू दिस रिलेशनशिप और इनटू यू, बट इंटरनली बोला जाए तो थोड़े से कन्फ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड एंड पिक्चर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस रिलेशनशिप, ऐसा रहा है। हालांकि ये पर्सन उसको ओवरकम करते हुए एक्शन ले रहे हैं आपके तरफ। दिस कुड ऑल्सो मीन कि उनके फाइनेंशियल काम शायद से बहुत ज़्यादा है, करियर रिलेटेड में फोकस हो सकते हैं, घर में फोकस हो सकते हैं, या फिर नॉट वेरी श्योर कि ये रिश्ता कितना दूर तक चल सकता है। ये सारी चीज़ें उनको रोक सकती हैं। प्लस ऑप्शंस इन लव लाइफ या फिर प्लेफुलनेस, फ्लर्टीनेस, ऐसा भी हो सकता है कि दे डोंट वांट टू, एक ही ऑप्शन में वो रुकना नहीं चाहते हैं। ओके, मतलब आप में तो, लेकिन उनका जो ये बिहेवियर नेचर है, अगर वो ऑप्शंस अपने ओपन रखे थे तो उसमें अभी धीरे धीरे विद इन 1-2 मंथ्स बदलाव आएगा एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में अभी आपको बोला जा रहा है वर्गो कि बी वेरी वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, क्लियर, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, ये सब लाए। अगर उसमें
देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये दिस आर द टू एडवाइसेस। सो इसमें थोड़ा सा अगर मैच्योर्ड होके एक पर्टिकुलर अगर डिसीजन क्लैरिटी एक पर्टिकुलर पाथ में चलने की ज़रूरत है तो उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस आउट करें एंड उसको फॉलो करें। डरे ना, चीज़ें दिल के अंदर तक ना रखें, जो दिल में है उसको बोले एंड उसके बेसिस में आगे बढ़े। So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life interpretation with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.